कुछ पता नहीं है, फूल बनाते बनाते यहां शरीर छूट गया। बिल्कुल वहीं ऑन स्पॉट। तो आपको पता नहीं है कि क्या होगा, इसलिए जिस काम के लिए आए हो पहले वो काम करो, पहले वो काम करो, और वो है कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण भजन, कृष्ण भक्ति। इसलिए वो राजा ने विल बनाई कि जब मैं मर जाऊं, इस कथा से आप बहुत कुछ समझ सकते हो, जब मैं मर जाऊं तब दूसरे दिन इस नगर में जो भी पहला व्यक्ति आए उसको मेरे बाद राजा बना देना। लेकिन वो राजा मात्र 1 साल के लिए होगा, 365 दिन के लिए। 1 साल के बाद उसको क्या करना कि जैसे ही 1 साल पूरा हो जाए, नदी के पार जो जंगल है उसमें फेंक देना। बोला महाराज वहां तो बहुत भयंकर जानवर रहते हैं, वो तो खा जाएंगे, उसमें तो शेर है, चीते हैं, ऐसे खूनखुआर जानवर रहते हैं, वो तो खा जाएंगे सब। कहा मैं यही चाहता हूं, मेरी यही इच्छा है, ऐसा ही करो। इसलिए एक दिन राजा का शरीर समाप्त हो गया। जब राजा का शरीर समाप्त हो गया तो राजा की जो वसीयत थी, राजा की जो विल थी, उस विल के अनुसार नगर में जो व्यक्ति पहला एंटर हुआ उसको कहा आप हमारे राजा। अरे मैं आपका राजा हूं? कहा आज से आप हमारे इस नगर के राजा हैं, आप जो कहेंगे वही होगा। उसको विश्वास नहीं आया, मैं राजा हूं? कहा महाराज हमारे राजा की यही आज्ञा थी कि जो व्यक्ति नगर में पहला आए उसे राजा बना देना। लेकिन महाराज शर्त यह है कि आप 365 दिन तक राजा रहेंगे, 1 साल के लिए राजा रहेंगे। 1 साल के बाद आपको सामने वाले जंगल में डाल दिया जाएगा। उस आदमी का राज अभिषेक हुआ, राजा जैसे वस्त्र पहनाए गए, सर पर राजा का ताज पहनाया और राजा के तख्त पर बिठाकर सब वजीर एकत्रित हो गए और कहा महाराज आपकी जय हो, आपकी क्या आज्ञा है? उसने कहा मैं तो राजा हो गया। जो आप आज्ञा करोगे वो पूरी होगी। राजा ने कहा ऐसा है? कहा महाराज आप तो अब महाराजा हैं, आपकी हर आज्ञा सर आंखों पे। राजा ने मन में सोचा अब तो मैं राजा बन गया हूं, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, और मेरी शादी नहीं हुई है। वजीर को कहा मेरी आज्ञा है इस नगर में जो भी 2-3 सुंदर लड़कियां हो उससे मेरा विवाह करवा दिया जाए। राजा की आज्ञा थी, और लड़कियां भी, स्त्रियां भी, घर वाले भी तैयार हो गए। राजा से कौन नहीं शादी करना चाहेगा? राजा की तो ऐसी धूमधाम से बारात निकली, जो लोग राजा की आई की बारात। अब राजा की बारात की क्या बात करें, ऐसी धूमधाम से बारात निकली और राजा रानियों में खो गया। खोते 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 जब रानियों में खो गया तब 1 साल कब निकल गया पता भी नहीं चला। समझिएगा, इस कथा से आप बहुत कुछ समझ सकते हो, बहुत कुछ समझ सकते हो। एक साल निकल गया पता भी नहीं चला। जब 1 साल पूरा हुआ तब सारे मंत्री आए, कहा महाराज आपका 1 साल पूरा हो गया, चलिए। कहा कब? सामने वाले जंगल में आपको डाल दिया जाएगा। 1 साल निकल गया। कहा महाराज अरे
महाराज अब रानियों के साथ इतने व्यस्त थे, आपको होश ही नहीं था। और समय निकलता गया, निकलते 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 आज 1 साल पूरा हो गया महाराज। अब आपको चलना पड़ेगा। इसलिए सिपाहियों ने पकड़ा और नदी के पार ले जाके जंगल में फेंक दिया। और देखते ही देखते जानवर आए, उसको चीर फाड़ के खा गए। ऐसे दूसरे दिन दूसरा नगर में व्यक्ति आया और राजा की आज्ञा के अनुसार उसको कहा, आप हमारे राजा हैं। उसको भी कहा 1 साल के लिए आप राजा होंगे। और उसको भी कहा ये राजपाट सब आपका है, लेकिन 1 साल के बाद सामने जंगल में डाल दिया जाएगा। उस आदमी ने सोचा 1 साल अभी इतना लंबा देखा किसने, चलो मजे करूं, राजा बन गया मुफ्त में। इसलिए वो भी राजासन पे बैठा और कहा कि खजाने निकालो, उसमें जितने हीरे मोती है निकालो, सबका एंजॉय करूंगा। ऐसे कई राजा आए और 1-1 साल के बाद सबे समय पूरा होता गया और सबको सामने वाले जंगल में डालते गए और सबको जानवर खा जाते। ऐसे में एक दिन ऐसे कई राजाओं के बाद एक साधु आया। साधु को भी कहा, महाराज आप हमारे नगर में पहले व्यक्ति हो, आज से आप हमारे राजा, लेकिन शर्त यह है कि 1 साल के लिए ही आप हमारे राजा रहेंगे और 1 साल के पश्चात नदी के पार जो जंगल है उसमें आपको डाल दिया जाएगा। अब राजा तो आपको बनना ही पड़ेगा, क्योंकि राजा की आज्ञा के अनुसार पहले व्यक्ति आप ही हो नगर में प्रवेश करने वाले। इसलिए अब आपको जो है वो राजा बना दिया जाएगा। साधु को सिंहासन पे बिठा दिया गया। राज सिंहासन पे महात्मा जी बैठ गए और बैठने के बाद कहा, राजा आपका कोई ऑर्डर, कोई आज्ञा, क्योंकि आप 1 साल के लिए राजा है, 1 साल के बाद सामने वाले जंगल में डाल दिए जाओगे। साधु ने कहा, सोचने दो, विचार करके कहूंगा कि मैं कौन सी आज्ञा दूं। ठीक है। साधु रात भर सोचता रहा कि मैं तो मात्र 1 साल के लिए राजा हूं, लेकिन ऐसा क्या करूं कि मैं हमेशा के लिए राजा बन जाऊं। ये तो 1 साल के लिए राजा है, तो मैं क्या करूं। और इस समय मेरे हाथ में पावर है, इस समय मेरे पास सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य का, इस पावर का क्या राइट यूज करूं, कैसे सदुपयोग करूं कि मैं हमेशा के लिए राजा बन जाऊं। तो मन में सोचा कि वो कौन सी चीज है जो मेरे हमेशा राजा बनने के आड़े आती है। क्या चीज है? कहा वो तो सामने वाला जंगल है, क्योंकि 1 साल होगा जंगल में डाल दिया जाएगा। राजा ने दूसरी सुबह हुई तब पहला हुक्म दिया कि मैं राजा हूं, मेरा हर आज्ञा पालन होगी। बोला, हाँ महाराज, आप जो कहोगे वो आज्ञा का पालन ही होगा आपकी। कहा, मेरी पहली आज्ञा है सामने वाला जंगल जितना जल्दी हो सके काट दिया जाए, जो नदी के पार है। अब राजा की आज्ञा थी, कंडीशन थी, आपकी हर आज्ञा मानेंगे। इसलिए सेना भेजी, हथियार लेके गई और हफ्ते में ही, जो 1 हफ्ते 2-3 4 हफ्तों में तो पूरा का पूरा जंगल तो काट दिया। अब वहां मैदान हो गया। फिर राजा ने कहा, मेरे लिए कश्ती का बंदोबस्त किया जाए और बहुत सारे कारीगर मजदूर दिए जाए, इंजीनियर को बुलाया जाए और हुक्म दिया कि जैसा ये महल है ऐसा ही महल, इससे भी बड़ा महल सामने बनाया जाए। अब राजा रोज कश्ती में बैठता और उस किनारे जाता, रोज कश्ती में बैठता, उस किनारे जाता। ऐसे 1 साल में इससे भी बड़ा महल सामने बन गया। जब इससे भी बड़ा महल सामने बन गया और जंगल कट गया, तब जब साल पूरा हुआ
तब कहा महाराज चलिए। राजा खुशी से तैयार हो गया। क्यों? कि सामने भी महल और जितना इस धन यहां पर खजाने में धन था वो सब उसने वहां ट्रांसफर कर दिया था। अब डाले तो कहां डाले? 1 साल पूरा होने के बाद सामने भी राज था, सामने भी सारा कुछ यहाँ का ट्रांसफर वहां हो गया था। इसलिए जब वहां गया तो वही महल, वही राजा, और यूं हमेशा के लिए वो राजा बन गया। अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया, अपने पावर का सदुपयोग किया, अपनी पदवी का सदुपयोग किया। ऐसे हमें भी कृष्ण ने मौका दिया है मनुष्य बनाकर। अब इस मनुष्य जीवन में हमें पहला काम क्या करना है? क्या दूसरे राजाओं की तरह इंद्रियों का भोग? तो इंद्रियों के भोग भोगते रह जाओगे, भोगते रह जाओगे, भोगते रह जाओगे, भोगते रह जाओगे, और मृत्यु सर पे आके खड़ी हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। जैसे मुझे इसी कथा में से कथा याद आती है कि एक राजा था, वो अपने महल में अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था। समझिएगा, जब रानियों के साथ विहार कर रहा था तो उसका वजीर दौड़ता दौड़ता आया और कहा, राजा राजा राजा, हमें सूचना मिली है कि हमारे शत्रुओं ने हम पर आक्रमण करने की तैयारी की है। राजा ने वजीर को डांटा, बोला, बेवकूफ मूर्ख, तू देख रहा नहीं है मैं क्या कर रहा हूं? परिवार के साथ हूं, अपनी पत्नियों के साथ हूं। जा, अभी मुझे डिस्टर्ब मत कर। अभी तो मात्र खाली शत्रु ने तैयारी ही की है ना। वो वजीर चला गया। फिर 2-4-5 दिनों के बाद आया, बोला, राजा राजा राजा, हमें पता चला है कि हमारे शत्रुओं ने आक्रमण की चल दी है। बोला, तुझे समझाया नहीं? अभी तो मात्र चले हैं ना, जा, मुझे परेशान मत कर, अभी मुझे एंजॉय करने दे। ऐसे में वो वजीर आया, बोला, राजा 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 राजा, वो तो सीमा के पास पहुंच गए। कहा, अभी सिर्फ सीमा के पास ही पहुंचे ना, ठीक है मैं देख लूंगा। ऐसे में 2-3 दिन के बाद आया, बोला, महाराज, शत्रु हमारी सीमा में घुस गया है। बोला, लाओ मेरी तलवार दो और सेना को बोलो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। बोला, अब काला मुंह होगा, अब क्या फायदा? आप इंजॉय करते ही रह गए, आप मजे लेते ही रह गए, आप विहार करते ही रह गए। जब आपको कहा कि सेना तैयार हुई है तब भी आप गफलत की नींद सोते रहे। जब सेना आक्रमण के तैयार हो गई तब भी आप गफलत में ही रहे, लापरवाही रहे। अब शत्रु घुस गया है तो कहते हैं कुछ हथियार लाओ, अब मौका निकल गया राजा। ऐसे व्यासासन के द्वारा आपसे भी कहा जाता है, भजन करो, कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण शरणागत हो जाओ। तो आप कहते हो अभी उम्र ही क्या है, 25 वर्ष की तो है, फिर देखेंगे बाद में। भजन करो, कीर्तन करो, कृष्ण सेवा करो। अभी तो 40 वर्ष के हैं, पहले जरा धंधा सेट कर ले, बिजनेस ठीक हो जाए, नई दुकान की ओपनिंग कर ले, फिर सोचेंगे। फिर कहते हैं भजन करो, कीर्तन करो। बोला, अच्छी सी नौकरी लग जाए फिर करेंगे। बस इसी चक्कर में मृत्यु सर पे आके खड़ी हो जाती है और हाथ में आया हुआ मौका छूट जाता है। यहां पर श्री कृष्ण भगवत गीता के श्लोक में कह रहे, ये जो मौका मिला है ये बहुत विरला मौका मिलता है, ये आप सबों को मिला है। अब उस राजा की तरह ये सब राजा लोग बैठे हैं, देखिए जितने सब राजा है और ये सब रानियां बैठी हैं। अब आपको मौका मिला है, अब आप अपने इस मनुष्य जीवन का जो मिला है अवसर, उसको उस साधु की तरह सदुपयोग करोगे या दूसरे लोगों की तरह मजे ही लेते रह जाओगे। अब ये फैसला आप पर है।
नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।